नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम व्याकरण में अपना पाठ नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है मुहावरे। ठीक है, मुहावरे समझेंगे, मुहावरे क्या होते हैं और हम और भी मुहावरे पढ़ेंगे। तो चलिए पाठ से शुरुआत करते हैं। निधि, धीरे बोलो, तुमने तो आसमान सर पर उठा लिया है। भैया, मेरे सिर पर आसमान कहाँ रखा है? अरे मैंने एक मुहावरा बोला जिसका अर्थ है तुम बहुत शोर कर रही हो, धीरे बोलो। मुझे और मुहावरे और उनका अर्थ सिखाओ भैया। ठीक है, यहाँ पे मुहावरों को लेकर बातचीत हो रही है। तो चलिए यहाँ पे कुछ अन्य मुहावरे, उनका अर्थ और वाक्यों में प्रयोग समझते हैं। ठीक है, मुहावरे, पहला मुहावरा आपको बोला है आंख का तारा। आंख का तारा बहुत प्यारा, नेहा अपनी माँ की आंखों का तारा है। अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख, उसे समझाना बेकार है, वह तो अकल का दुश्मन है, यानी कि उससे बहस बेकार है। अकल चढ़ने जाना यानी कि बुद्धि फेर जाना, लगता है तुम्हारी अकल चढ़ने चली गई थी, जो छोटी सी बात भी समझ में नहीं आ रही है। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना, दौड़ में प्रथम आने पर अध्यापिका जी ने मेरी पीठ थपथपाई, यानी कि मुझे शाबाशी दी। अगला है मुंह में पानी भराना, यानी कि खाने को देखकर जी ललचा जाना। रसमलाई देखकर अजय के मुंह में पानी भर आया। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। फिर है कमर कसना, यानी कि तैयार होना। परीक्षा निकट आते ही बच्चों ने पढ़ाई के लिए कमर कस ली। घोड़े बेचकर सोना, यानी कि गहरी नींद में सोना। कार्य समाप्त करके माधव घोड़े बेचकर सो रहा है। अगला मुहावरा है चार चांद लगाना, यानी कि इज्जत बढ़ाना। अंजलि ने सभा में आकर चार चांद लगा दिए। अगला मुहावरा है 9-2-11 होना, यानी कि वहां से भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। अगला है उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। ठीक है, मूर्ख बनाने का क्या है? नमन बहुत चालाक है, तुम उसे उल्लू बनाने की कोशिश मत करना। लाल पीला होना, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाना, जैसे कि नौकर को चोरी करते देख दादाजी लाल पीले हो गए, यानी कि दादाजी को बहुत अधिक गुस्सा आ गया। दंग रह जाना, चकित होना। स्वाति का सुरीला गाना सुनकर सब दंग रह गए। अगला है आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। कक्षा में प्रथम आने के लिए भारती ने आकाश पाताल एक कर दिया। अगला है घास खोदना, यानी कि व्यर्थ। सारा दिन घास खोदते रहते हो, कुछ काम धंधा कर लो, यानी कि व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हो, कुछ काम भी कर लो। किताबी कीड़ा, हर समय पढ़ने वाला। परीक्षा निकट आते ही टीना किताबी कीड़ा बन गई। नाक कटना, अपमानित होना, गलत काम करके तुमने अपने माता पिता की नाक कटा दी। नींद हराम करना, चैन छीन लेना। दोपहर में बच्चों के शोर ने मेरी नींद हराम कर दी। अगला मुहावरा है अंगूठा दिखाना, यानी कि साफ मना कर देना। कीर्ति ने काम के समय अंगूठा दिखा दिया। बाएं हाथ का खेल बहुत आसान काम, चाय बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कान भरना, चुगली करना, तुमने मेरे खिलाफ जीवन के कान भर दिए, यानी कि मेरे खिलाफ चुगली कर दी। कान पकड़ना, भूल मानकर कभी न करने की प्रतिज्ञा करना। पारुल ने कान पकड़ लिए कि अब वह कभी देर से स्कूल नहीं आएगी। तो बच्चों, हमने मुहावरे सीखे और मुहावरे में हमने वाक्य प्रयोग भी सीखे। इनका वाक्यों में प्रयोग कहाँ होता है? तो मुहावरे होते क्या है? दरअसल में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला शब्द, वो सारे शब्द समूह क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। यानी कि एक विशेष शब्द समूह जिनका खुद का अपना अर्थ हो, जिनको हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं, और वाक्यों के प्रयोग करने से हमारी भाषा बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखने लगती है। ठीक है, इसलिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं अपने वाक्यों में। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ मुहावरे। मैं आशा करती हूँ आपको मुहावरे समझ आ गए होंगे। तो चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे इसी पाठ के साथ में, और मिलेंगे अगले लेसन में नई वीडियो के साथ। और ये देखने के लिए आपका धन्यवाद।